भाई ये तो एक माँ की औलाद है, दोनों जाट और गुज्जर। तो हम तो भाईचारे को होने के नाते पहले से ही रहे। हम तो चूंकि बाप दादा हमारे बताते आए, इतने पक्का भाईचारा कहीं मिलने का नहीं जैसे जाट और गुज्जर का है। मैं भी गुजरों में 10-25 साल रहा, लेकिन मेरी इतनी हेल्प करी कि वहाँ तो जाट ही नहीं था कोई भी। कहें जाटों के बारे में कहने लगा, भाई गुजरियों ने बच्चे जड़ने बंद कर दिए क्या, जो तुम जाटों की सिफारिश लेकर आए। और बाई चांस ऐसे चुनाव भी आए, उनके सामने जाट कैंडिडेट भी आया। बहुत चुनाव आए, 2-3 चुनाव आए, उनके सामने जाट कैंडिडेट आया, लेकिन उन्होंने वीरेंद्र सिंह को वोट दिया। अभी हम शामली के गांव हाथी करोदा में हैं और आज हम जानेंगे जो गुर्जरों और जाटों के बीच का भाईचारा है वो कैसा है, क्या लगता है, किस तरीके से दोनों आपस में आवागमन रखते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार कैसा है। तो इसी को जानने के लिए हम अभी, क्योंकि हमने कहा था कि हम भाईचारे पे ज़्यादा काम करेंगे ताकि भाईचारा डेवलप रह सके, भाईचारा जिंदाबाद रह सके। जो गांव के लोग हैं उनसे जान लेते हैं। रात का समय है तो कम लोग हमारे साथ जुड़ पाए। क्या नाम है भाई? प्रभात मलिक जी। प्रभात भाई, जैसा आपस में जो गुजरों का और जाटों की बात चला है, तब कैसा भाईचारा है आपस में दोनों का? भाई ये तो एक माँ की औलाद है, दोनों जाट और गुज्जर। तो हम तो भाईचारे को होने के नाते पहले से ही रहे। हम तो चूंकि बाप दादा हमारे बताते आए, तो पहले से ही भाईचारा है। तो कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनकी वजह से ये जो प्रचार करे, उनकी वजह से भाईचारा हुआ है। नहीं, हमारा तो भाईचारा बहुत पुराना है, 3 पीढ़ियों से है हमारा तो भाईचारा। मतलब 3 पीढ़ी तो हमने देखी, क्या पता कब है, लेकिन जब से हमने जन्म लिया तो जब से तो भाईचारा हमारा ऐसे ही निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों जाट और गुज्जर। तो आना जाना कैसा रहा आपस में? आना जाना बिल्कुल फिट, चिट्ठियाँ में भी आ गई, सब चीज़ की चिट्ठियाँ में बिल्कुल फिट भाईचारा है। मरने जीने का सब साथ रहे। वैसे राजनीतिक और सामाजिक कैसा है, मतभेद और मनभेद? बिल्कुल पक्की मोहर है। बता तो रहा, दोनों भाईचारे होने के नाते हैं, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। इतने पक्का भाईचारा कहीं मिलने का नहीं जैसे जाट और गुज्जर का है। आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र। क्या लगा था मुझे आपने, कैसा है भाईचारा दोनों का आपस में? चल रहा, जहाँ इसने बताया भाई ऐसे चल रहा। आप भी तो बताओ, इसने तो बता दिया। चल रहा आड़ा जाना। हाँ भाई सही चल रहा हमारे हिसाब से, तो कोई बैर विरोध नहीं हमारा। जी आपने क्या लगा, जैसा भाईचारा जो है, कुछ लोग हैं इस तरह के जो इस पर अटैक करते रहे हैं भाई भाईचारा खराब हो, आपने क्या लगा जो दोनों के बीच का भाईचारा है कैसा है वो? दोनों के बीच का भाईचारा बहुत अच्छा है। और कुछ न कुछ आदमी 10-5, 10-20 उधर उस पार्टी में भी हो, उसमें भी हो, यानी बिरादरों में, वे सब कुछ बिगाड़ा हो ना दूसरे से मिलकर, लेकिन इतना अच्छा भाईचारा किसी बिरादरी में नहीं जितना गुजरों में जाटों में है। मैं भी गुजरों में 10-25 साल रहा, लेकिन मेरी इतनी हेल्प करी कि वहाँ तो जाट ही नहीं था कोई भी, और सब गुज्जर ही थे। एक मेरा मामला फंस गया, सारे गुजरों ने निपटा दिया, जाट तो कोई भी नहीं था। तो बहुत से केस ऐसे है कि आपस में जो कवा सुनी हो जाए, जाट और गुज्जर मिलकर निपटा लें, आपस में कभी लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा नहीं हुई कभी भी। तो इनसे अच्छा तो भाईचारा शादी किसी में हो। और कहने की तो बात यह है कि जाट है तो जाट में भी आपसी विरोध है, कोई उस पार्टी में, कोई इस पार्टी में, भाईचारे में भी, और गुजरों भी इस तरह के तो सभी वो हो। यानी कि यहाँ से भाईचारे के हिसाब से बाबू हुकम सिंह जी थे जो मंत्री जी रहे, जाटों और गुजरों के हिसाब में हमेशा सफल रहे। वीरेंद्र सिंह है जो आज भाजपा में है, पहले 5-6 योजनाएं जाटों के हिसाब से ही, जाट और गुजरों के हिसाब से ही विधायक बने। और चंदन चौहान सिंह है, गुज्जर हैं, जाट और गुज्जर मिलकर कामयाब हुए। अब ये खतौली सीट पे चुनाव या जाट और गुज्जर मिलकर मदन भैया को जिता। तो अच्छा, मतलब अगर जाट और गुज्जर मिलकर रहे तो मतलब राजनीति में भी अपना स्थान बना सकते हैं। अगर जाट गुज्जर मिल जाए आपस में, जो मन मिटाव है दूर रहे, तो एक साथ मिल जाए तो राजनीति में बहुत अच्छा प्रभाव होगा, सफलता मिलेगी हर काम में। दूसरे जो असामाजिक तत्व है उनकी हिम्मत ही नहीं होने की कि इनके दोनों के मिल के सामने आ जाए। तो हमारा तो यह है कि इससे अच्छा भाईचारा किसी का नहीं है, और हमेशा मिलता आ रहे। जितनी भी यहाँ कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन, शामिल में इलेक्शन है, गुज्जर और जाटों ने मिलकर कामयाब करे सब, किसी अन्य पार्टी को सफलता नहीं मिली। तो पार्टी अभी तोड़ने का काम कर रही है आपस में? नहीं, कुछ आदमी अब अपनी अलग अलग पार्टी में, थोड़े बहुत आदमी कुछ उसमें थोड़े, तो मतलब उसके अब आपसी बिरादरी के हिसाब से नाराज रहे हर गांव में 2-4 पक्ष तो, लेकिन गुजरों में और जाटों में कोई विरोध करने वाला नहीं है कि भाई हमें तफरका हो, किसी तरह का कोई मन मिटाव हो। बिल्कुल दिलो जान से
साथ में। अगर गुजरों कोई समस्या तो हम उनके साथ काम करेंगे, अगर उनकी कोई हमारी कोई समस्या वो हमारे साथ आए। तो हमें तो यह कि इससे अच्छा तो भाईचारा हिंदुस्तान में किसी बिरादरी का है ही नहीं। आपका क्या नाम है जी? अरविंद मलिक। तो मलिक साहब, आपने क्या लगाया जिस तरह के ताऊत है एक दूसरे के साथ खड़े रहे? बता रहे, ये सही बता रहे हैं, काम ऐसे ही होता है। ऐसा है, जाट गुजरों में कोई अलग तो है नहीं, एक सी इनका खान पान, एक से ही सब कुछ है और एक ही होका है। और जिस तरीके से हमारी अब तक की यारी दोस्ती रही है, हम तो उस हिसाब से बता सकते हैं कि ये साथ देने में भी कोई इतना ज़्यादा पीछे नहीं रहते। जाट तो आगे रहता ही है साथ देने में, ये तो इसकी मिसाल है, लेकिन फिर भी गुजरों ने भी कोई पीछे हट के नहीं देखा, साथ दिया पूरा। और रही बात, कुछ लोग होते हैं राजनीति में कि वो पर्टिकुलर एक जाति को विशेष करने के लिए दूसरी जाति के बारे में कह दें कुछ, तो उस वजह से तो गड़बड़ हो, थोड़ा बहुत बुरा लगे उस टाइम पे जब कभी जाते हैं। एक आध नेता हैं हमारे क्षेत्र में भी, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो कहे हैं जाटों के बारे में, कहने लगा भाई गुजरियों ने बच्चे जड़ने बंद कर दिए क्या, जो तुम जाटों की सिफारिश लेकर आए। ये वाली बात कह रखी है, सुन रखी है हमने और बुरी लगी, जबकि उसकी जान भी जाटों ने बचा रखी उस नेता की बाहर में। ठीक, तो ये वाली बात अलग है, नहीं तो वे आदमी भी बुरे नहीं है, और वैसे हिसाब से बहुत बढ़िया काम करें, उनके लड़कों ने भी अच्छा काम किया, बढ़िया है। और हमारे तो कंडेले क्षेत्र में इतने बढ़िया संबंध हैं कि सभी कंडेले क्षेत्र के मुस्लिम गुजरों तक वे भी साथ दे देते हैं। ये जाति बढ़िया है, मार्शल कौन है। तो इधर भाई आप बता रहे हैं, इधर भाई मतलब कुछ लोग हैं इस तरह के जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्या लगा इसके बारे में? भाई ये तो हर बिरादरी में है, तो तोड़ फोड़ मचाने वाले तो हर बिरादरी में मिल जाएंगे भाई, और हैं भी मिल के जाएंगे। यानी यहाँ तो भाई शामली जिला मुजफ्फरनगर पहले तो एक ही था, भाईचारा बनाया के रखा है। तो आफत से आएगी थी 13 में, या लोगों ने दंगे पंगे करवा दिए थे वैसे साजिश के तहत। 13 की बात कर रहे हैं आप? 13 में जिस तरीके से झगड़ा है उस टाइम, अब कैसी स्थिति है आपस में? यहाँ तो भाईचारा है, वही एक साथ रहना मिलना सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कुछ दिक्कत नहीं है, किस तरह की दिक्कत नहीं, कंधे तो कंधा मिलाकर सब साथ खड़े, सब साथ चले भाई। आपका क्या नाम है जी? दिनेश मलिक। सारे मलिक कोई कहीं है पूरा गाँव? हाँ जी, मलिक कोई है गाँव में। तो मलिक साहब, आपने क्या लगाया जिस तरीके से भाई साहब ने कहा मुसलमान गुजरों में थोड़ा सा और ज़्यादा है? कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक काम है, आपस में पूरा आना जाना? पूरा आना जाना है, सब संबंध ठीक है, आने जाने के सब, हर चीज़ में, सब ब्याह शादी में बुलाना, सब, कोई भेदभाव नहीं है। एक आधा हो जाया करे, उन्हें भी कोशिश करें, तो उन्हें की करवाना होगा जो एक आधा हो रहा है, आ जहाँ पे भी धीरे धीरे सहज सहज समझाओ या और डाल समझाओ? हमें सब कोई नहीं, सब ऐसे ही है। चलो युवा साथी हो रहे हैं, इनसे और बात कर ले। अच्छा भाई, नहीं बताओ कि मतलब मुसलमान गुजरों की बात चल रही, उसमें आपने क्या लगाया? जैसा मुड़े जाट है या मुसलमान गुज्जर हैं, ये आपस में जो तकरार आ गया है, इसमें दरार बन गई है, ये कैसे दूर हो सके? देखिए, एक आपत्ति आ जा, कोई भी अपनी बात विचार रखा है, उसमें आपत्ति आ जा। जैसे आपने मूले जाटों का जिक्र किया और मुसलमान गुजर का जिक्र किया, हम सब भाई हैं। मैं आपको फिर बता, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आपस में भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। अभी कांदला विधानसभा थे जब चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार 6-7 बार विधायक रहे, वहाँ से जाटों ने एक तरफा वोट दिया, एक तरफा कोई ये नहीं कह सकता कि जाट खिलाफ गए। और बाई चांस ऐसे चुनाव भी आए, उनके सामने जाट कैंडिडेट भी आया, बहुत चुनाव आए, 2-3 चुनाव आए, उनके सामने जाट कैंडिडेट आया, लेकिन उन्होंने वीरेंद्र सिंह को वोट दिया। ऐसी बात नहीं है। जाट गुज्जर भाईचारा मैं आपको पहले बता सकूँ, 3 पीढ़ी से तो मैं देख रहा, मूले जाट भी हमारे भाई और मुसलमान गुज्जर भी हमारे भाई हैं। ये तो कुछ असामाजिक तत्व हैं, आपस में लड़ाई करवाए जाए। 2013 के दंगों का जिक्र किया, पूरा समर्थन था, सारे भाई लग के कर रहे थे, लेकिन दंगा नहीं होना चाहिए। 2013 के दंगे की वजह से आपस में बहुत फूट हुई। वो नुकसान जो मुजफ्फरनगर ने झेला और सामने झेला, भगवान हम तो ये कहेंगे दुश्मन को भी ये स्थिति ना दिखावें। चलो अभी हम शामली के गांव, इधर एक भाई साहब हो रहे हैं। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? सतेंद्र। तो अभी मलिक ही हो ना? चिकारा हैं? चिकारा। अच्छा, कह रहे थे मलिक को कोई गाँव है कि तो चिकारा मिलेगा? गाँव तो मलिक होगा, पर मैं हूँ तो चिकारा में। अच्छा, तो आपने क्या लगा, आप क्या कहोगे भाईचारे के बारे में? सही है भाई, यार भाई में क्या कमी है? दिक्कत ही नहीं थी कुछ भी? और हुक्का पानी का हमारे पहले से चले आ रहा, गुजरों का जाटों का हुक्का पानी एक ही है। कह देनु का अलग अलग है जी, बनती नहीं। अब भी आया आप गुजर यहाँ तो हुक्का भर के देना पड़ा था तुरंत, और हम चले जाओ भर के देंगे।
तो वो कहते दिक्कत नहीं बनती कुछ भी? ना ना पहले से पीते थे, आज से के पहले से ही, जब से बिरादरी चालू हुई है दोनों इकट्ठे रहे मतलब? इकट्ठे यहाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ और देखी, जहाँ जाट ज़्यादा है वहाँ गुज्जर कम है, जहाँ गुज्जर ज़्यादा वहाँ जाट कम है। दोनों एक दूसरे के, जैसे सहारनपुर में जाट कम है, गुज्जर ज़्यादा, शामली में जाट ज़्यादा, गुज्जर कम। जाता है कहीं मुल्ला जाता है तो उसके बाद क्या इलाज है मेरे पे? ये तो जहाँ जिसका हिसाब बने वहीं रहेगा, जिन्हें मन लगा है। यहाँ जाट ज़्यादा है तो हर जगह अलग अलग बिरादरी, हर जगह ज़्यादा है, कहीं कम है, ये तो चलता रहे। सही सर। तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आप उससे? कोई दिक्कत नहीं, मोह लोग हो रहा अच्छा हमारे तो गोत भी सेम है भाई साहब। है जी? हमारे तो गोत भी सेम है, चौहान है, आप चौहान हो भाई, हमारे फुप्पा जी चौहान है रंबाड़े से। हमारे कितने गांव हैं, लूम तुंगान है, चौहानू का है, आप चौहान है, तोमर है, पवार है, कुछ गांव बबैल क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में मलिक भी हैं। ऐसी बात की तो हमारे तो ये मार्शल कौम है जी, मैं बता एक माँ के हैं, मार्शल कौम है पुरानी। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, बाबू नारायण सिंह सुरगिया बाबू नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बने थे हमारे गांव में। हत्ती करोद्दम हमारे बड़े बतावा गुड़ बटा था कि हमारे क्षेत्र के बन गए बाबू नारायण सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे होते चले गए थे। अगर हमें कुछ द्वेष होता तो हम उनके गुड़ क्यों बांटते? हुकम सिंह थे, सुरगे हुकुम सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं। वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लेना आप, जब शुरुआती में विधायक की लड़ी, बाद का तो स्टेज हो जाता है, कोई पार्टी में अलग कोई अलग। जाटों के कितने परसेंट वोट मिले थे? कितने परसेंट वोट मिले थे जाटों के? अगर कोई खिलाफत होती, अभी हमारे चचा ने बताया, अगर कोई गुज्जर समाज का हमारा आ जाएंगे बड़े तो हमें हुक्का भरना पड़ेगा उनका, हम जाएंगे तो वे भरेंगे। बड़वा चले जाओ आप, ब्रह्मखेड़ा चले जाओ, मीमला चले जाओ, कितने काम हमारे तो उठा बैठी है जी वहाँ। गोत सेम है, मरने जीने में सब साथ रहे, ऐसी बात नहीं है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व है, मैं फिर बताऊँ। और इनके बीच में बढ़ना भी नहीं चाहिए, युवा साथ को और बड़ों को बढ़ने भी नहीं चाहते। हमारा तो भाईचारा है। क्या इलाज करोगे जो असामाजिक तत्व हैं? इनका तो बहुत कुछ इलाज है, मनाना पड़ेगा, 3 डिग्री हो तीनों मनवा लेंगे। ये तो जोन जिसका यार है उससे ही साबित हो उस बात पे। ये तो बहुत गलत ही आदमी है, तो गंदी नाली के सड़े हुए कीड़े हैं जो आपस में फूट गिरे हैं। मैं आपको साफ कह रहा, गंदी नाली के सड़े हुए कीड़े जो ऐसे आपसे फूट गिरे हैं, फूट नहीं गिरनी चाहिए। जाट गुज्जर का भाईचारा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शामली के गांव हाथी करोदा में हैं और हमने कहा था आपसे लगातार हम उन चीज़ों को लेकर कवरेज करेंगे जो जिससे भाईचारा डेवलप हो, भाईचारा कायम रहे। और अभी हम गांव के लोगों से बातचीत की है, लगातार हर गांव जाने की कोशिश करेंगे ताकि भाईचारा जो है डेवलप रह सके और भाईचारा जिंदाबाद रह सके। जय हिंद, जय भारत।